क्या इंडिया में महंगाई अभी थोड़ी कम महसूस हो रही है? अप्रैल 2025 में जो रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स, दे आर एट 3.16%। और ये 6 साल का लोएस्ट, सबसे लोएस्ट लेवल है। पर इससे, इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर आरबीआई का क्या रिएक्शन होगा, ये भी थोड़ा सा हम समझेंगे। और आम आदमी और मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको भी हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो इन्फ्लेशन है ये क्या है? ये मेजर करता है मेजरली आम आदमी की डेली यूज चीजों के दाम। तो यहाँ मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इम्पैक्ट करते हैं जो चीजें, उनके प्राइसेस का ऊपर नीचे होना, ये सीपीआई इन्फ्लेशन होता है। अप्रैल 2025 का सीपीआई इन्फ्लेशन का नंबर है 3.16% का। लास्ट मंथ यानी कि मार्च 2025 का ये नंबर था 3.34% का। और एक साल पहले का अगर हम नंबर देखते हैं अप्रैल 2024 का, तो ये नंबर था 4.83% का। इतना मतलब ये जो अभी 3.16% का ये जो नंबर आया है, ये 6 साल में लोएस्ट है। मतलब इससे पहले जो लो नंबर था वो था जुलाई 2019 में, दैट वाज 3.15%, मतलब प्री कोविड के इरा की हम बात कर रहे हैं। ये तीसरा ऐसा महीना है जब सीपीआई का जो नंबर आया है, इन्फ्लेशन का नंबर, वो आरबीआई के टारगेट के नीचे है, विच इज लेस देन 4%। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज। यहां से आगे क्या आरबीआई रेट कट करेगा देखेंगे वो। महंगाई कम क्यों हुई, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मेजर रीजन जो है वो है फूड इन्फ्लेशन का गिरना। सीपीआई बास्केट में लगभग आधा वेटेज जो है वो फूड प्रोडक्ट्स को है, फूड इन्फ्लेशन को है। फूड इन्फ्लेशन गिर के हो गया है 1.78% इन अप्रैल 2025। और मार्च में ये नंबर था 2.69%। सब्जियों के दाम अगर हम देखते हैं तो वो तो 11% यहाँ पे गिरे हैं। पल्सेस भी 5.23% गिरे हैं, सीरियल्स भी 5.35% यहाँ पे गिरे हैं। इतनी गर्मी के बाद भी हार्वेस्ट काफी अच्छा रहा, इसीलिए सप्लाई में कोई टेंशन नहीं हुई। साथ ही अबव नॉर्मल मॉनसून फोरकास्ट जो आ रहा है, इससे भी एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी डेवलप हो रही है और प्राइस प्रेशर कम होगा, ऐसा यहां से आगे लगता है। अगर रूरल और अर्बन एरियाज दोनों जगह का इन्फ्लेशन हम देखते हैं तो रूरल इन्फ्लेशन आया है 2.92% का, लास्ट मंथ ये था 3.25% का। और अर्बन इन्फ्लेशन इज एट 3.36%, लास्ट मंथ ये था 3.43% का। मतलब सिटीज हो या विलेजेस, दोनों जगह पॉकेट में थोड़ा सा हल्का प्रेशर महसूस हो रहा है। अब सवाल यह है कि आरबीआई यहां से आगे क्या करेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है, इकोनॉमिस्ट लोगों का भी मानना है कि अगर इन्फ्लेशन 3% के आसपास बना रहे तो आरबीआई जून में भी रेट कट कर सकता है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो सीधा सीधा यहां पे नजर आ रहा है। अगर आरबीआई और एग्रेसिव जाना चाहेगा तो शायद 50 बेसिस पॉइंट्स तक भी रेट कट हो सकते हैं। और अगर रेट कट होता है लोन्स और ज्यादा सस्ते हो सकते हैं, हाउसिंग, ऑटो, एमएसएमई क्रेडिट, ये भी काफी बूस्ट हो सकता है। और स्टॉक मार्केट के लिए भी ये काफी पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। जो लोन्स के रेट्स के ट्रांसमिशन की बात है, वो भी इस बार आई थिंक आरबीआई इज आल्सो सेटिस्फाइड द वे बैंक्स आर आल्सो पासिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑन लोन्स एंड इवन एफडीज आल्सो। आरबीआई का खुद का भी फोरकास्ट है FY26 के लिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 4% के आसपास रहेगा। Q1 में इट कुड बी अराउंड 3.6%, Q2 3.9%, Q3 3.8%, एंड Q4 में ये नंबर 4.4% पे हो सकता है। ऑन एन एवरेज FY26 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन कुड बी अराउंड 4%। एक और इंटरेस्टिंग अगर बात हम देखते हैं तो इंडिया का इन्फ्लेशन जो है ग्लोबल कंपैरिजन में भी काफी लो नजर आ रहा है। यूएस में इन्फ्लेशन नंबर आर एट 3.5%, यूके में इन्फ्लेशन नंबर आर एट 4%, यूरोजोन में इट इज एट अराउंड 2.4 to 2.5%, ब्राजील में ये नंबर है 3.7% का, और इंडिया में ये है 3.16% का। तो ये दिखाता है कि इंडिया ने अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल काफी अच्छे से किया है, स्पेशली जब दुनिया में अभी भी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। दोस्तों, अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा एक अच्छी खबर यहाँ पे लेके आया है। फूड प्राइसेस का स्टेबल हो रहना, रूरल डिमांड इंप्रूव हो सकती है, और आरबीआई के पास रेट कट का काफी ज्यादा स्कोप यहाँ पे नजर आ रहा है। आगे मॉनसून और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे भी हमने नजर रखनी होगी। देखते हैं आपको क्या लगता है कि आरबीआई यहाँ पे रेट कट कर सकता है, और अगर करेगा तो कितना रेट कट करेगा, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।